हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका बकैती विद बायोलॉजी में स्वागत है। ये सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें बायो का जो ये चैप्टर है छठवां, जिसको वंशागति का आणविक आधार में ये तीसरा पार्ट है, और जिससे आपकी बायोलॉजी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो जाए। ये फास्ट चल रहा है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। तो जो क्वेश्चन है कि हम लोग अभी तक 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसके प्रयोग से सिद्ध हुआ कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। यानी वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग किया और सिद्ध किया कि हाँ डीएनए जेनेटिक पदार्थ ही हैं, और उससे कंफर्म हो गया, क्योंकि ग्रिफिथ के प्रयोग से ये सिद्ध नहीं हो पाया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो किसके प्रयोग से सिद्ध हुआ, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। फिर हम वो वैज्ञानिक कौन थे, अल्फ्रेड और हर्शे थे, और मार्था चेज, उन्होंने 1952 में इस प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि हर्शे और चेज का जो प्रयोग हुआ था जिससे सिद्ध हुआ कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, उसका विस्तार में वर्णन करिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर या 5 नंबर में, तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे समझते हैं। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़े ही समय में अगर आप ध्यान से देख लेंगे ये पूरा आपको याद हो जाएगा। साथ में पीडीएफ की नोट्स भी रहेगी जिसको आप लिख सकते हैं। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ये प्रयोग किया किसने, 2 वैज्ञानिक, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोग किया कब, 1952 ईस्वी में। तो इसको याद करने का ट्रिक, इनका नाम हम कैसे याद करें, तो हर्ष एक लड़का है जो क्या चेस खेल रहा है। चेस को हम शतरंज कहते हैं। तो हर्ष मीन्स हर्षे और चेस मीन्स चेस एक वैज्ञानिक, हर्षे और चेस। इससे क्या हो जाएगा, आपको ये नाम याद हो जाएगा कि ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस प्रयोग को किया था। अब ये प्रयोग कैसे हुआ, उन्होंने एक प्रयोग में क्या लिया, तो यहाँ देखते हैं। उन्होंने प्रयोग शुरू किया किसके ऊपर, जीवाणु को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। उन्होंने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते तो उनको एक प्लेट में उसको कल्चर मीडियम में रखा। अब जीवाणु लिया, जीवाणु के साथ उन्होंने क्या लिया, जीवाणु भोजी क्या होता है, इसको अलग तोड़ के देखते हैं। भोजी मीन्स भोजन। तो किसका भोजन, कुछ विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जिनका भोजन क्या होता है, जीवाणु होता है। यानी ऐसे वायरस जो क्या खाएं, जीवाणु को खाते हैं, उनको हम कहते हैं जीवाणु भोजी। जैसे मैं मुर्गा खाऊं तो मैं हो गया मुर्गा भोजी। तो वायरस, ऐसे वायरस जो क्या खाएं, जीवाणु को खाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी। और इसमें जो प्रयोग में उन्होंने लिया उसका नाम क्या था, T2 फेज। वो T2 वायरस था जिसको जीवाणु भोजी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उन्होंने लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फिर अगला क्या लिया, उन्होंने 2 प्लेटें ली। 2 प्लेटें में एक क्या रखा, संवर्धन माध्यम रखा। संवर्धन माध्यम माने ऐसा माध्यम जिसमें वायरस और बैक्टीरिया फल फूल सके, यानी उनकी उन्नति हो सके। एक जार में उन्होंने लिया, तो इसमें विशेषता क्या थी, यहीं पे समझने की बात है। एक जार में उन्होंने लिया फास्फोरस, और फास्फोरस कौन सा, 32 वाला। क्यों, क्योंकि सामान्य फास्फोरस जो होता है उसका परमाणु भार होता है 30, यहाँ पे क्या होता है 32। यानी ये जो फास्फोरस था ये रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव यानी इससे किरणें निकल रही थी, विकिरण हो रहा था अल्फा बीटा किरणों का। तो ये एक सलूशन लिया। दूसरा उन्होंने एक लिया प्लेट में सलूशन, उसमें सल्फर लिया, और सल्फर भी कैसा, रेडियो एक्टिव, उससे भी विकिरणें निकल रही थी अल्फा बीटा गामा। ये 2 उन्होंने अलग अलग प्लेटें ली। अब इसमें दोनों को में क्या डाल देंगे हम, जीवाणु भोजी को उसमें भी डाल दिए, इसमें भी डाल दिए। अब आपको न याद आए एग्जाम में कि उन्होंने सल्फर लिया था कि फास्फोरस, तो सर्प को क्या बोलते हैं, सांप। तो सर्प में शुरुआत किससे होता है, यस से और पी, सल्फर और फास्फोरस। सर्प से याद हो जाएगा कि सल्फर और फास्फोरस उन्होंने अलग अलग सोल्यूशन लिया था। अब उन्होंने ई कोलाई को इसके अंदर डाल दिया। अब होगा क्या, मतलब जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज को इसके अंदर डाल दिया, जीवाणु भोजी को। अब इसको समझने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं इस फिगर को। ये क्या है, जीवाणु है, जीवाणु, ये क्या है, जीवाणु भोजी वायरस है। ये दोनों जब मिलते हैं तो ये इसके ऊपर चिपक जाता है, ठीक है। जैसे कुत्तों में क्या लगा रहता है, मक्खी लगी रहती है, उसके ऊपर चिपक जाती है, उसकी खून पीती है। उसी तरीके से इस जीवाणु को, बैक्टीरिया को ये वायरस ऐसे चिपक जाता है उसके कैप्सूल के ऊपर, और इस पे छेद कर देता है। और छेद करने के बाद जो ये अपना डीएनए है इसके अंदर घुसेड़ देता है।
ध्यान से समझिएगा, इसमें वो अपना डीएनए ही डाल पाता है, उसका जो प्रोटीन का खोल होता है, ये जो खोल होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का, और अपना डीएनए ही डाल पाता है। ये क्या है, ये इसका डीएनए है, और ये क्या है, इसकी प्रोटीन खोल है, प्रोटीन की खोल। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जो बैक्टीरिया के अंदर केवल डीएनए का क्या जाएगा, केवल डीएनए अंदर जाएगी, जबकि प्रोटीन का खोल बाहर रह जाएगा। और जैसे इसके अंदर डीएनए गया तो ये बैक्टीरिया क्या सोचता है, जीवाणु क्या सोचता है, ये उसका डीएनए है, उसकी कई वो कॉपी बनाने लगता है। ठीक, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आते हैं, जब उन्होंने 2 सॉल्यूशन लिया था, तो एक में सल्फर लिया रेडियो एक्टिव, दूसरे में इसमें फास्फोरस लिया, उसमें सल्फर लिया, इसमें इन्होंने क्या डाल दिया, इस जीवाणु भोजी को डाल दिया। अब जैसे ये जीवाणु भोजी में डालेंगे तो खूब इनकी संख्या बढ़ गई। तो जब इसको बाहर निकाला गया तो देखा क्या गया कि इस जीवाणु भोजी के डीएनए में क्या था, विकिरण था। क्यों विकिरण था, यहाँ पे समझने वाली बात है। क्यों, क्योंकि डीएनए किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के, और न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है, फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फेट पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, और यहाँ पे फास्फोरस क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो इसके डीएनए में भी क्या आ गया, रेडियो एक्टिव का गुण आ गया, विकिरण का गुण आ गया। ऐसे समझिए, यदि आप मटर पनीर बना रहे हैं सब्जी, और पनीर में विकिरण हो तो पूरी सब्जी में विकिरण आ जाएगा। तो हुआ क्या, जब इस सॉल्यूशन में डाला गया तो ये जो डीएनए था जो बना, उसमें भी क्या आ गया, विकिरण आ गया फास्फेट के कारण। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, जीवाणु भोजी, और ये जो लाल रंग से दिखा रहे हैं इसके डीएनए को, इसमें विकिरण आ गया। अब क्या हुआ, ये डीएनए हो गया, क्यों, फास्फोरस के कारण विकिरण आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सल्फर में सल्फर पाया कहाँ जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, और प्रोटीन में सल्फर पाए जाने के कारण इसकी जो प्रोटीन की खोल थी, इसका डीएनए नहीं, इसके प्रोटीन के खोल में क्या पाया गया, विकिरण पाया गया। इसके डीएनए में कोई विकिरण नहीं पाया गया। 2 सॉल्यूशन हुआ, इसके डीएनए में विकिरण पाया गया, इसके ऊपर खोल जो है प्रोटीन की, उसमें विकिरण पाया गया। अब क्या करते हैं, अब इसके सामने एक हम क्या डालते हैं, बैक्टीरिया डालते हैं। अब इसको खाएंगे वो, तो जैसे इसके सामने बैक्टीरिया डालें, ये तुरंत इसके चिपक जाएगा, चिपकने के बाद इसके अंदर अपना डीएनए डाल देगा, और जैसे डीएनए डाला तो एक ट्यूब होती है, उसमें ट्यूब में भर के इसको चक्कर गिन्नी की तरह घुमा देंगे, और जैसे घुमा देंगे तो जो चपका हुआ है इसका प्रोटीन का कोट अलग हो जाएगा, और जैसे प्रोटीन का कोट अलग हो गया तो इसका डीएनए अंदर चला गया। तो देखा क्या, हार्शे और चेज ने कि इस जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इससे क्या निकलने लगा, विकिरण निकलने लगा, यानी उसका डीएनए उसके अंदर गया, और डीएनए जब अंदर गया तो यह बैक्टीरिया क्या करने लगा, विकिरण करने लगा, जिससे यह सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो अंदर जाके अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर वायरस का निर्माण करता है, यानी बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी का निर्माण करता है। अब यहाँ पे दूसरी जगह देखते हैं, दूसरे बैक्टीरिया के साथ क्या हुआ। अब इसको लिए, अब इसको जब इसके पास हम बैक्टीरिया ले गए तो ये उसके तुरंत चिपक जाएगा, चिपक करके उसमें छेद करेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग समझे थे, और छेद करेगा, उस अपना डीएनए डाल देगा, लेकिन उसका प्रोटीन कोट उसके अंदर नहीं जा सकेगा। और जब प्रोटीन कोट नहीं जाएगा, और यहाँ हम जान चुके हैं कि ये प्रोटीन कोट में सल्फर है, और विकिरण किस में हो रहा है, सल्फर के कारण हो रहा है, तो ये प्रोटीन कोट क्या है, सल्फर है। अब इसको भी चक्कर गिन्नी में डाल के घुमा देंगे तो इसका जो प्रोटीन का कोट है हट जाएगा, और वो केवल डीएनए अंदर जाएगा। तो इस वाले बैक्टीरिया में, इस वाले जीवाणु में कोई भी रेडियो एक्टिव यानी विकिरण नहीं दिखाई देगा, जबकि इसमें क्या है, विकिरण दिखाई देगा। यही सिंपल क्या है, हर्शे और चेज का क्या है, पूरा प्रयोग है। आप स्लाइड भी देख रहे हैं, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो टेलीग्राम चैनल है और जो यूट्यूब का लिंक है इसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए।